माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हो रहे प्रस्ताव की चर्चा पर भाग लेने वाले सभी पक्ष विपक्ष के 23 सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार सदन के पटल पर रखे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कि इस सदन में मुझे स्वास्थ्य विभाग के 8वीं बार बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, यह विभाग एक ऐसा विभाग है जो गरीबों के कल्याण से जुड़ा रहता है और हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के नेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लोगों को अंत्योदय का मंत्र दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने जो विभाग मुझे सेवा करने के लिए दिया उसमें अंत्योदय हमारे जो मूल मंत्र में है उस भाव से मैं बेहतर तरीके से सेवा कर पाया हूं। अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कहना चाहता हूं। महोदय, मैं अपने विभाग के संदर्भ में अपनी बातों को रखूंगा और अगले वित्तीय वर्ष के संदर्भ में जो बजट के प्रस्ताव आए हैं वो भी मैं बात कहूंगा, लेकिन माननीय सदस्यों ने जो कुछ विषय सदन के अंदर लाए हैं उस विषय पे थोड़ी चर्चा जरूर करना चाहता हूं। एक सम्मानित सदस्य ने ये कहा जो बजट है वह 1% है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिहार का बजट 3,47,000 करोड़ रुपए का है और स्वास्थ्य विभाग का बजट 21,000 करोड़ रुपया से अधिक का है। तो जरूर कोई भी बयान इस सदन में देने के पहले ये बहुत जिम्मेवारी से बैठ के बोलने वाला जगह है और ये जगह ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक मंच लगा है और बाजार में हम कहीं भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आपको कोई सुझाव देना हो, कोई कमी हो, जरूर बताइए, लेकिन सत्य पे आधारित होना चाहिए। मिथ्या पर आधारित बयान सदन में शोभा नहीं देता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट का यदि प्रस्ताव है तो ये 6% से अधिक है और देश के कुछ प्रमुख राज्यों में ही इतना बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उप मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इतना बजट का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी राशि मुझे काम करने के लिए दी है। महोदय, मेदांता हॉस्पिटल की चर्चा की गई महोदय माननीय सदस्य के द्वारा कि हॉस्पिटल बन गया, गरीबों का कोई इलाज नहीं होता, इस राज्य में गरीबों को देखने वाला कोई नहीं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का शासन गरीबों का शासन है और गरीबों की सेवा के संकल्प के साथ काम करने वाला शासन है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को आंकड़ा पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा मिथ्या पर आधारित बात यहां नहीं होनी चाहिए, जानकारी लेके आप बात रखिए। मैंने सभी सदस्यों की बातों को लिखा है, जो काम मुझे करना है वो भी मैंने लिखा है। मैं बताना चाहता हूं 26 तक कुल 9,072 मरीजों के इलाज हुए। इसमें कार्डियक साइंस के 1,377, ऑन्को साइंस के 7,105, न्यूरो साइंस के 249, रीनल साइंस के 259, हेमेटोलॉजी के 53 और ट्रांसप्लांट रीनियल बोन मैरो 29। तो माननीय सदस्य ये सब जानकारी रख के यदि सदन में अपनी बातों को रखते तो मुझे लगता है शायद ज्यादा तथ्यात्मक बात होता। ये फ्री में ही होता है और ये फ्री में ही होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जानकारी लेके पढ़ लिख के सदन में आने के पहले पढ़ लिख के आना ज्यादा अच्छा होता है। मैं बार बार कह रहा हूं ये बहस का जगह नहीं है और ना ये पब्लिक का मंच है। हम सब लोग राजनीति करते हैं और जब जनसभा में जाते हैं तो अपनी बात और अपने दल की बात करते हैं, लेकिन जब सदन में जनता निर्वाचित करके भेजती है तो
वहां तथ्यों पर आधारित सत्य बात ही करनी चाहिए और जानकारी लेके करनी चाहिए। महोदय, मैं एक जरूर थोड़ा शेर भी पढ़ना चाहूंगा। जो दो बातें मैंने कही, चूंकि यह जो तुम्हारी शक करने की आदत है, यह जो तुम्हारी शक करने की आदत है, इसे छोड़ना पड़ेगा। मुझ पर एतबार का तार जोड़ना पड़ेगा। रिश्ता विश्वास पर चलता है, भ्रम का पर्दा खोलना पड़ेगा। यह मैं कहना चाहता हूं महोदय। एक और विषय आया महोदय, मेंटल हेल्थ का विषय आया, और मेंटल हेल्थ का विषय आया, माननीय सदस्य ने उस विषय को लाया। निश्चित रूप से किसी भी राज्य के लिए मेंटल हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में, उनके नेतृत्व में आज मैं कह सकता हूं कि बिहार के कोइलवर में मेंटल हेल्थ का जो हॉस्पिटल बना है वह राष्ट्र स्तरीय अस्पताल है। और माननीय सदस्य को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, दीदी आप एक दिन अपना महत्वपूर्ण समय दीजिए मुझे, आप 1 घंटे का समय दीजिए। नहीं, मैं आपको लेके चलूंगा। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। मैं आपको लेके चलूंगा उस अस्पताल में, और उस अस्पताल के गेट से लेके, मरीजों के इलाज से लेके, मरीजों को कैसे खाना खिलाया जाता है। मुस्कुराइए नहीं दीदी, बहुत गंभीर बात आपने उठाई थी। और मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं, मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप जब बोल रही थी मैंने चुपचाप सुना है आपकी बातों को, और मैंने बहुत गंभीरता से आपकी बातों को सुना है। मैंने प्रशंसा भी की है कि आपने एक बहुत ही सही विषय को उठाया है। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैं एक दिन आपका 1 घंटे का बहुमूल्य समय केवल चाहता हूं। आप दीदी अपनी सुविधा से समय बता दीजिएगा, मैं आपके साथ अस्पताल चलूंगा और चल के दिखाऊंगा कि कोइलवर का मेंटल हॉस्पिटल हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसा बना है। तब आप विचार बनाइएगा कि बिहार में कैसा मेंटल हेल्थ, तब शायद उचित होगा। दीदी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रही थी मैं बैठ के पूरा सुना हूं। सुनना चाहिए। आपने कैंसर की बात की, वुमेन कैंसर की बात की। दीदी मैं बताना चाहता हूं आपको, बिहार इकलौता राज्य है पूरे देश में जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त में HPV वैक्सीन देता है। ये करने वाला बिहार इकलौता राज्य है। और कैंसर के संदर्भ में कितना काम हुआ है उसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने बजट भाषण में दी है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, उसको आप पढ़ लीजिएगा दीदी। आपने JEE और AES की बात की। एक दिन और समय दीजिए, 1 घंटा मेरे साथ। आप मुजफ्फरपुर चलिए, मुजफ्फरपुर SKMCH में, यहां जो माननीय सदस्य मुजफ्फरपुर जिले के होंगे उन लोगों ने उस अस्पताल को देखा है। विश्व स्तरीय वो अस्पताल मैंने बनवाया है मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में। मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, और वो 100 बेड का अस्पताल है दीदी। पूरे देश में 100 बेड का पीकू हॉस्पिटल कहीं नहीं है मुजफ्फरपुर को छोड़ के। ये भी आपको बताना चाहता हूं। आपको हमको सबको एक बिहारी होने के नाते गर्व करना चाहिए कि हम उस बिहार विधानसभा के सदन के सदस्य हैं जिस राज्य के अंदर 100 बेड का वर्ल्ड क्लास पीकू हॉस्पिटल है, जो देश में कहीं नहीं है दीदी। और एक दिन आप जरूर चलिए मेरे साथ, पूरा फैसिलिटी दिखाऊंगा। बेड पर बच्चे को कैसे रखा जाता है, उसका गार्जियन जब बगल के भवन में रहता है अपने बच्चे को कैसे मॉनिटर करता है, एक एक मॉनिटरिंग कैसे होती है, वो चल के जब दिखाऊंगा तब शायद आपको ध्यान में आ जाएगा कि अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राष्ट्रीय स्तर नहीं विश्व स्तर की तरफ बढ़ रही है। दीदी आपके लिए भी थोड़ा 4 लाइन मैंने लिखा है। मैंने बैठे बैठे लिखा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप ये बात बोलिएगा, लेकिन आपने जब बोला तो मैंने भी 4 लाइन लिख लिया। जब खुशी देने का वक्त था, जब खुशी देने का वक्त था, तब तो सितम ढाया आपने। अब बाहर आई है तो कांटे दिखते हैं आपको।
महोदय, नहीं, मैंने लिखा, मैंने यहाँ बैठे बैठे लिखा, मैंने अपने मित्र को पढ़ाया भी कि देखिए ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, चूंकि ये भी बहुत शेरो शायरी जानते हैं। महोदय, मैं अपने सभी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं या अपने क्षेत्र के विषय रखे, निश्चित रूप से उन विषयों को मैं देखूंगा और जहां जो सुविधाओं का विस्तार या उन्नयन करना है वो मैं करूंगा। आज जरूर ये बताना चाहता हूं कि बिहार की पहचान स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ही होती थी पहले, और राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोक जी बैठ जाइए, प्लीज बैठिए आप। आपके दल को मौका मिला था बोलने के लिए, आपने बातों को रखा है। आपके इन लोगों के मन में बहुत खटास पैदा हो जाती। तो मैं तो विकास की बात कर रहा था, तो वो कैसे सुनते, चले गए। हाँ, लेकिन हमारे गार्जियन कर विजेंद्र बाबू, इन लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जनता ही ट्रीटमेंट कर देती है। वो तो मैंने आमंत्रण दे दिया है मैंने। महोदय, मैं कहना यह चाह रहा था कि बिहार की चर्चा पहले जब होती थी तो होता था स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कोई भी मानक आप देखिए तो हर कोई देखता था नीचे से बिहार किस नंबर पे। अब हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की जब चर्चा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में जब होता है महोदय, तो अब वहां के अधिकारी भी कहते हैं जरा ऊपर से देखो बिहार कितने नंबर पे। चूंकि आज बहुत सारे मानकों में बिहार नंबर 1 पे है, कुछ की चर्चा माननीय सदस्यों ने की है। महोदय, नवजात शिशु मृत्यु दर जो है वो आज घट के 18 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है महोदय। उसी प्रकार से 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु होती है वह भी घट के 27 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। महोदय, शिशु मृत्यु दर भी घट के 23 हो गया है, ये राष्ट्रीय औसत से कम है। और ये सभी चीजें राष्ट्रीय औसत से बेहतर तो तभी ना है जब अस्पताल में सुविधाएं दी जा रही। अस्पताल में यदि सुविधाएं नहीं होती, आज मुख्यमंत्री जी एसएनसीयू नहीं बनवाए होते, तो इन बच्चों के जीवन को हम कैसे बचा पाते और इन मानकों में हम देश से भी बेहतर कैसे हो पाते। हमने ये सारे काम किए महोदय। आज मातृ मृत्यु दर 300 से अधिक था महोदय 2005 में, आज वो घट के 104 पे आ गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी के तहत 2030 तक इसको 70 पे लाना है महोदय। उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे महोदय। जब हम लोग को जनता ने सेवा करने का अवसर दिया था तो इस राज्य का टोटल फर्टिलिटी रेट 4.2 था महोदय, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व तो हमारे घट के 2.8 पे आ गया है महोदय। बहुत सुधार लाया है हमने इसमें। पिछले 16 महीनों राज्य के अस्पतालों में जो दवाइयां पहुंचाई जाती है, जिसकी चर्चा सभी माननीय सदस्य कर रहे थे और सभी माननीय सदस्य के सामने मैं कहना चाहता हूं, आज पिछले 16 महीने से पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में बिहार नंबर 1 पर चल रहा है लगातार महोदय। और ये कोई बिहार सरकार का और बिहार के सरकार के स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा नहीं है महोदय, यह डीवीडीएमएस का आंकड़ा है, ड्रग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम जो भारत सरकार की है। उस आंकड़े में बिहार पिछले 16 महीने से लगातार नंबर 1 पे है, जिसकी शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2007 में भैरव सिंह शेखावत जी से करवाई थी। आज वह यात्रा पहुंच के यहां तक पहुंच गया कि हम लोग देश में लगातार नंबर 1 चल रहे महोदय। टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी राष्ट्र और राज्य के स्वास्थ्य मानक के लिए, और टीकाकरण में आज बिहार 93% पे पहुंच गया है, देश के टॉप 3 राज्यों में हम पहुंच गए महोदय।
गरीबों को जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हम 5 लाख के तक की मुफ्त कैशलेस सेवा देते हैं, आज वो कार्ड 4 करोड़ 14 लाख कार्ड बन गया है। और कार्ड बनाने में महोदय, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है महोदय कि बिहार पूरे देश में कार्ड बनाने के मामले में आज तीसरे नंबर पे पहुंच गया। एक नंबर तो हम हो नहीं सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी हमसे दुगनी है, लेकिन अब थोड़ा सा से ही मध्य प्रदेश हमसे आगे महोदय। तो आज गरीबों की सेवा की भावना, जो अंत्योदय की बात मैंने कही, उस अंत्योदय की भावना के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, आज उसी का परिणाम है। पूरा विभाग महोदय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी कुछ समय के लिए स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके रहते समय भी इस कार्ड को बनाने में बहुत गति प्रदान की गई। तो हम सब लोग कैसे गरीबों को सेवा दें, इस दिशा में काम करते हैं। मेडिकल कॉलेज की बात बहुत आ गई है, उसको बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं महोदय कि आजादी के 58 वर्षों के बाद इस राज्य में केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, 6 सरकारी और 3 प्राइवेट। और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 58 वर्षों में 9 मेडिकल कॉलेज और 20 वर्षों में महोदय 18 नए मेडिकल कॉलेज, आज 27 मेडिकल कॉलेज इस राज्य के अंदर है महोदय। किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है महोदय। और 18 तो आज शुरू हो गया है, कुल 27 मेडिकल कॉलेज आज बिहार के अंदर चल रहा है। अगले 3 वर्षों के अंदर महोदय इस राज्य में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 46 हो जाएगी, 46 महोदय। आज उस टारगेट के साथ हम काम कर रहे। हमने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया ताकि सभी व्यवस्थाएं और शिक्षण का कार्य ठीक से चले। माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि यदि चिकित्सक बनाने का महाविद्यालय ही नहीं रहेगा तो चिकित्सक बनेंगे कहां से। और यदि जिन लोगों ने पूर्व में लंबे समय तक जिन लोगों ने शासन किया, उन लोगों का थोड़ा भी ध्यान रहता महोदय, तो आज बिहार में बहुत चिकित्सक बन रहे होते। लेकिन अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है, उस निर्णय के आलोक में अब हम लोग हर जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत इस मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है महोदय। एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, हर चीज, पैरामेडिकल की पढ़ाई हो, फार्मेसी की पढ़ाई हो, आज हर चीज को पिछले 1 दशक में हमने राष्ट्रीय स्तर पे लाके उन व्यवस्थाओं को आज पहुंचाया है। आज मुझे खुशी है महोदय कि हमारे राज्य के अंदर ऐसे भी नर्सिंग संस्थान हैं जिन नर्सिंग संस्थानों से बेटियां पास होके विदेशों में सेवा देने जा रही हैं। उस स्तर के भी आज नर्सिंग संस्थान बिहार के अंदर है महोदय। मैं भी मानता हूं और लगातार मुख्यमंत्री जी भी अनुश्रवण करते हैं, मानव बल की बहुत जरूरत होती है। और लगातार हम जो हमारी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने के लिए हम काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में 7,468 एएनएम की नियुक्ति की गई, 9,054 एएनएम की नियमित नियुक्ति और राज्य के तहत 5,006 एएनएम की नियुक्ति, अर्थात कुल 14,060 एएनएम की नियुक्ति बहुत शीघ्र होने वाली है। और 5,006 नर्सेस की नियुक्ति तो हम अगले 15 दिनों के अंदर करने वाले हैं महोदय। ये 597 नियमित मानव बल की बहुत जरूरत होती है। और लगातार हम जो हमारी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने के लिए हम काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में 7,468 एएनएम की नियुक्ति की गई, 9,054 एएनएम की नियमित नियुक्ति और राष्ट्र एनएचएम के तहत 5,006 एएनएम की नियुक्ति, कुल 14,060 एएनएम की नियुक्ति बहुत शीघ्र होने वाली है। और 5,006 नर्सेस की नियुक्ति तो हम अगले 15 दिनों के अंदर करने वाले हैं महोदय। ये 597 नियमित सामान्य चिकित्सकों
तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुल 2387 चिकित्सकों की नियुक्ति पिछले साल की गई। महोदय 25-26 में 1126 विशेषज्ञ और एनएचएम के तहत 228 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। 2025-26 में एनएचएम के तहत कुल 3682 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। और महोदय विभिन्न संवर्ग अंतर्गत विभिन्न पदों पर 39,095 नियमित नियुक्ति एवं एनएचएम के तहत 5,226 रिक्ति अर्थात कुल 44,321 रिक्तियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है महोदय, जिसमें से कई पदों के परीक्षाएं ली जा चुकी हैं, कई पदों के परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, कई के कागजात भी जांच हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी ये सब नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली। दवाओं की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है महोदय, और आज बताना चाहता हूं ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है महोदय, कुल 1,79,00,000 परिवार हैं जिनको हमको ये लाभ पहुंचाना है। और 1,79,00,000 परिवार में से महोदय 1,69,00,000 परिवार तक हमने ये कार्ड पहुंचा दिया है। मतलब लगभग 95% घरों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम हम सब लोगों ने किया है। और अब इस बदलती हुई दुनिया में डिजिटल सेवाओं की बहुत जरूरत होती है महोदय। पूरा व्यवस्था अब डिजिटलाइज हो रहा है। कई माननीय सदस्य ने कहा टेलीमेडिसिन की बात की। योजना के अंतर्गत भव्या से जो एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं। हमारा कमांड एंड सेंटर है महोदय, उसके माध्यम से सभी अस्पतालों को हम सीसीटीवी कैमरा से लगातार निगरानी करते हैं ताकि वहां की व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहें। और जो टेलीमेडिसिन की मैंने बात की, 2,82,00,000 मरीजों का टेलीमेडिसिन के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है। मैंने चमकी बुखार के बारे में पहले ही दीदी को बताया, ये एईएस को ही चमकी बुखार कहते थे। उस संदर्भ में जो काम हम लोगों ने किया है उसे आज सब लोग देख रहे हैं और उसका परिणाम है महोदय कि 2019 के बाद से पूरी तरीके से उस चमकी बुखार को नियंत्रित करने में हम सफल रहे। लेकिन उसके लिए प्रतिवर्ष हमको मेहनत करना पड़ता है महोदय। फरवरी के महीने से लेकर मई के महीने तक ट्रेनिंग कराई जाती है और फिर उसके बाद नीचे अस्पतालों में व्यवस्था बनाई जाती है। बाल हृदय योजना की चर्चा हुई। अभी तक महोदय 2746 बच्चों का जान हमने बचाया। आदरणीय विजय चौधरी जी उस कार्यक्रम में थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने इस योजना का शुभारंभ बिहार में किया था। अध्यक्ष महोदय, इसका दर्द वही जान सकता है जिसके घर में किसी बच्चे के हृदय में छेद होगा और वो गरीब होता है। दूसरा इसका दर्द नहीं समझ सकता है। मेरे भी परिवार में, मेरे बचपन में, मेरे घर में ऐसा हुआ था, इसलिए इस बीमारी के बारे में समझ मुझे थी और तब मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इस योजना को लागू किया था और आज 2746 बच्चों का जान हम लोगों ने बचाया है। महोदय, जो हमने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण की बात कही, अभी तक 6,78,115 किशोरियों को हम एचपीवी वैक्सीन देने में सफल हुए। अभी हम 1941 एम्बुलेंस से सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत शीघ्र इसमें और 124 एम्बुलेंस जोड़ने वाले हैं। 2065 एम्बुलेंस हो जाएगा जिससे हम लोगों को सेवाएं देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात अब समाप्त करूंगा। मैं आप सब लोग आपको बताना चाहता हूं कि एसआर का पद हो, मतलब सीनियर रेजिडेंट का हो, जूनियर रेजिडेंट का हो, ट्यूटर का हो, फार्मासिस्ट का हो, ड्रेसर का हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी असिस्टेंट हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी हो, लैब टेक्नीशियन हो, ऐसे सभी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया और कार्रवाई महोदय चल रही। महोदय, इस पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को हम जो लगातार बेहतर कर रहे हैं, इस बार जब जनता के आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत से सरकार बना है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत स्वास्थ्य विभाग को भी
कुछ काम करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी का मिला है, कुछ निर्णय हुए। मैं बताना चाहता हूं कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से अति विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा के विस्तार किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत सभी प्रखंड स्तरीय सामान्य स्वास्थ्य केंद्रों को आगे आने वाले वर्षों में, मैं वर्षों स्पष्ट कर रहा हूं महोदय, ऐसा नहीं कोई समझे महीनों में, क्योंकि ये एक लंबा काम है, कुछ वर्ष लग सकते हैं, 2 साल 3 साल लग सकते हैं। ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का काम हम लोग करेंगे। जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना के हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है महोदय। और क्रिटिकल केयर ब्लॉक सभी विभिन्न सदर अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में और कुछ मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी भारत सरकार के सहयोग से बनवा रहे हैं। प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में, जैसे मेदांता को हम लोगों ने दिया, जैसे शंकरा आई फाउंडेशन को हम लोगों ने दिया, उसी प्रकार से प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने की नीति हम लोगों ने बनाई है। नए मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में बेहतर शिक्षा एवं उपचार के लिए पीपीपी मॉडल पे हम काम करेंगे, उसका प्रस्ताव हमने तैयार कर लिया है और इसको बढ़ावा देने वाले हैं। जिसकी चर्चा हो रही थी सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी निर्देश मिल चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस संदर्भ में वक्तव्य भी आया है। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु आवश्यक नीति निर्माण का काम किया जाएगा। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जाएगी। जो रूरल एरिया में, जो दूरस्थ एरिया में चिकित्सक हैं, उनको हम अतिरिक्त सैलरी देने की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चिकित्सक आसानी से जुड़ सके। अंत में महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी नागरिकों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के लिए लगातार प्रयासरत है। 7 निश्चय 3 के तहत तय किए गए सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और आगे कार्य करेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए अनुदान मांग संख्या 20 के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 11,237.64 करोड़ रुपए एवं योजना मद में 10,032.77 अर्थात कुल 21,270.41 करोड़ रुपए की अनुदान की मांग की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, एक बार फिर से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस सदन में 8वीं बार स्वास्थ्य विभाग का बजट रखने का अवसर दिया है। माननीय सदस्यगण, और अब मैं सरकार को आग्रह समाप्त करूंगा हुआ कि जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा महोदय जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसे वापस बोले। क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले चाहते हैं? नहीं तो प्रश्न यह है कि इस शिक्षक की मांग 10 रुपए घटाई जाए। जिस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 21,270 करोड़ 40,73,000 रुपये चालित राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 फरवरी 26 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 47 है। सदन की सहमति होते हुए संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 17 फरवरी 2026 को 11 बजे पूर्वाह्न तक